हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है और प्रश्नावली 4.3 को इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही इजी वे में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के नियम बताएंगे कि कैसे बनता है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसमें अस्तित्व पूछा गया है और ये मैथ जो बनाना है इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाना है। तो चलिए पहले हम पूर्ण वर्ग विधि जान लेते हैं और द्विघात समीकरण का नियम जान लेते हैं। उसके पश्चात मैं क्वेश्चन को बनाना चालू करूँगा। तो पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बच्चों आपको रटाएंगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये आपको पड़ जाएगा प्रश्नावली 4.3 का है और कक्षा 10th है। ओके, तो पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है। तो देखो बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप हुआ। ओके, क्या है? व्यापक रूप बोलो या समीकरण बोलो। ओके, आपको ये 1 नंबर में पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको इस टाइप से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब आते हैं अस्तित्व के बारे में। आते हैं क्या आते हैं? अस्तित्व के बारे में। अस्तित्व के बारे में आते हैं। तो देखिए अस्तित्व जब भी आप निकाल लीजिएगा तो उसके अंतर्गत एक विविक्तिकर होता है। क्या होता है? विविक्तिकर। विविक्तिकर और विविक्तिकर हमेशा क्या होता है बच्चों? डी से सूचित करते हैं और डी का फार्मूला जो होता है b² - 4ac होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका डी का फार्मूला है b² - 4ac। अब बच्चों इसके अंदर और डीप में जाते हैं। अगर डी का मान जो है 0 से 12 है, 0 से क्या है? 12 है। तो अगर डी का मान 0 से 12 हो उसका अस्तित्व होगा, और जब अस्तित्व होगा वो धनात्मक होती है। तो अस्तित्व जिसका होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक। धनात्मक, और जब धनात्मक है उसका अस्तित्व क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होगा या 0 हो, या 0 कह रहा है कि अगर डी का मान 0 से 12 हो वो धनात्मक होगा और उसका अस्तित्व होगा, या 0 हो उसका भी अस्तित्व होगा, वो धनात्मक होगा। ओके, दूसरा में आते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो? छोटा हो, और जब 0 से छोटा होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा, और जब ऋणात्मक होगा उसका अस्तित्व क्या होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। ओके, जब नहीं होगा तो उसका समीकरण वहीं पे समाप्त हो जाएगा, उसको आगे समीकरण नहीं आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को हमने ये बेसिक रूप हुआ, ये आपको जानना जरूरी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, आप शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो और यहाँ से कुछ सीख कर जाए। 2x² - 7x + 3 = 0। ओके, तो हमें
ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ए बराबर हमें दे रखा है 2, बी बराबर दे रखा है -7 और सी इक्वल टू दे रखा है 3। तो अस्तित्व के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है अस्तित्व के लिए, तो जब भी अस्तित्व के लिए कहेगा तो विविक्ति कर निकलेगा। क्या निकलेगा? विविक्ति कर निकलेगा। ओके, तो विविक्ति कर का सूत्र अभी बताएं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस पर हम बैठा देंगे। तब बी का मान हमें देखिए -7 है, तो यहाँ -7 का स्क्वायर माइनस है -4 गुने 1 का मान 2 और गुने सी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखे। ओके, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर में हो तो ये प्लस में हो जाएगा, तब 49 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। अब -4 दूना का 8 और 3 का 24। अब 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो देखिए ये 25 आया, तो 25 जो है ये प्लस में है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक। धनात्मक होगा, और जब धनात्मक होगा तो अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व होगा। होगा होगा। अब क्या कह रहा है, अतः इसको लिख सकते हैं, अतः अस्तित्व है, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब 2 तरह के नियम लागू होगा। यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 2 तरह के बनेगा क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग अब बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें 2 तरह से यहाँ पे बनाएंगे मैथ को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसे हम 2 तरह से अब पूर्ण वर्ग विधि से बताएंगे। तो देखो बच्चों, पहले पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है पहले समझिए। पूर्ण संख्या पहले हम समझाते हैं। तो देखिए 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा और 16 होगा। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है। तो किसी का स्क्वायर 2 नहीं होता है। जब ई कंडीशन का फॉलो करें तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से सभी में क्या करेंगे, 2 से सभी में भाग देंगे। 2 में क्या करेंगे, सभी से भाग देंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर बटा 2 से भाग देंगे, माइनस है माइनस, 7 बटा 2, x है x, ये भी इसमें भी 2 से भाग दिए। अब प्लस 3 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, -7 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बच्चों हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए ये समझिए, आपको इसे हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ये क्या मान लेंगे, a, और इसे हम 2a भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2a भी। 7 बट्टा 2 को हम क्या मान लेंगे, 2a भी मानेंगे। अगर हम यहाँ पर जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, a बराबर मान लिए x है, और 2ab बराबर मान लिए 7 बटा 2x मान लिए। तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, b हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, b हमें ज्ञात करना है। तब b ज्ञात करने के लिए बच्चों देखिए, चूँकि
2ab बराबर हम माने थे क्या, 7/2x माने थे। और 2a का माने थे क्या, x है तो x, अब b है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और x है तो x, तो देखिए x a को माने थे x, तो एक जगह पे x बैठा, तो x यहाँ भी x क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। तो अब क्या होगा, 2b अब बराबर 7/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, तो 2b बराबर 7/2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों b बराबर 7/2, ये 2 है यहाँ गुना के रूप में यहाँ आ जाएगा, ओके, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 7/2 दूना 4 हो जाएगा। तो b का मान हमें आ गया 7/4 आ गया, ये हमारा b का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो b है, तो b को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो आपको निकल कर आ जाएगा। हालांकि बच्चों ये समीकरण हम मान लेते हैं कहाँ, ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं, ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ये बी स्क्वायर को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 7/2 x। अब इसे एक बार क्या करेंगे बच्चों, एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7/4 का स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर के फॉर्म में पड़ रहा है, एक बार जोड़े और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, 7/4 का कर देंगे स्क्वायर, ओके। और हमें इसमें यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी प्लस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्लस 3/2 ऑलरेडी हमें दे रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो बच्चों आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग बनाता है, ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या बनाएगा, पूर्ण वर्ग बनाएगा। तो देखिए इसे हम मान लेंगे ए मान लेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम मान लिए ए और इसे मान लेंगे बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्स को, आप देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर प्लस सभी में रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस है तो माइनस, और बी हमने माना था क्या, यहाँ पर ये है 7/4, तो यहाँ लिखेंगे 7/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए माइनस बी के फॉर्म पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बराबर, अब क्या करेंगे, अभी प्लस माइनस में है तो ये सभी हो जाएगा कौची, प्लस में, तो 7/4 हो गया का स्क्वायर, आई प्लस है तो इस साइड आ जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा, चिन्ह सीधे बदल जाता है, 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3/2 होगा, 3/2 हो गया। अब इसे हम लसअप ले लेंगे, तो 16 और 2 का लसअप क्या होता है, 16 होता है, तो ये हमारा सेम है, तो ये 49 का 49 हो जाएगा, माइनस 38 का 24, तब 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 25/16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों अब x माइनस 7/4 को इस प्रकार लिखेंगे, और जब स्क्वायर हटेगा तो बच्चों ये प्लस माइनस रूट में आ जाता है, और रूट में हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। जब भी ये स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस में हो जाएगा और ये रूट में आ जाता है। तो अब करेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए
25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। ये एक बार 25 का वर्गमूल हो जाएगा, रूट में है तो 5, और 16 का हो जाएगा 4। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? प्लस का चिन्ह लेने पर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो देखिए x माइनस 7/4, ओके। अब बराबर क्या होगा? एक बार प्लस के लेते हैं तो ये 5/4 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। तो x बराबर, ये माइनस से दूसरा जाएगा तो प्लस में 7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, ये 5 है तो 5/4, माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 7/4 हो जाएगा। अब इसे भी लसन ले लेते हैं तो 4 सेम है, तो 5 + 7 यानी 7 × 5 = 12 बटा 4 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो एक आंसर हमारा प्लस जो है धनात्मक है, ये 3 आया। फिर एक बार हम माइनस के चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर एक बार माइनस के चिन्ह अब लेंगे तो x माइनस 7/4, ओके। अब बराबर क्या हो जाएगा? अब माइनस के चिन्ह लेंगे 5/4। एक बार माइनस के लिए लिए, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4। ये क्या है? माइनस है तो माइनस 5/4। फिर लसअप लेंगे, इसको सेम है तो 7 माइनस ये 5 हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, आइए 4। इसे काटेंगे तो 2 दूना का 4 यानी 1/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ये हमारा भी आंसर आ गया। और ये जो आया ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग विधि से आया। कौन विधि से आया? पूर्ण वर्ग विधि से। तो आपको ये बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि से हम ये मैथ को बनाए हैं। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसीलिए मैं इसको बताना ज़रूरी समझा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सेम वही पर है। दूसरा भी क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + x - 4 = 0, ओके। 2x² + x - 4 = 0, ये क्वेश्चन है। चलिए ये भी बनाना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें दे रखा है क्या, पहले लिख लेते हैं। a = 2, b = 1, क्योंकि एक आगे छिपा हुआ रहता है, और c = -4 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अस्तित्व के लिए सेम उसी पर बनाना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अस्तित्व की है तो विविक्तिकर निकलेगा, तो विविक्तिकर बराबर यानी d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है, ओके। तो इसमें b कितना दे रखा है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 दूना 8, 8 चौका 32, यही होगा ना, 8 चौका 32। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 32 × 1 = 33। ये भी हमारा प्लस में है, तो इसका भी अस्तित्व होगा, क्योंकि ये धनात्मक हो गया, धनात्मक है। अतः लिख लेंगे, अतः अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, 2 तरह से बनाएंगे, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन को इसको
फिर उतार लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए पूर्ण वर्ग अभी बताए हैं कि 1, 4, 9 और 16 है। तो देखिए ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो नहीं है तो सभी में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से सभी में भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 2x² बट्टा 2 से भाग दिए माइनस x बट्टा 2 प्लस है प्लस माइनस 4 बट्टा 2, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो उसी प्रकार x² हो जाएगा अब प्लस x बट्टा 2 माइनस 4 बट्टा 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे हम a मान लेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम 2ab मान लेंगे। तो देखिए हमने a बराबर x और 2ab बराबर हम क्या है, x बट्टा क्या है 2 है। तो हमें b ज्ञात पहले कर लेते हैं। तो b ज्ञात करेंगे कैसे, 2 कोई दिक्कत नहीं है और 2 ज्ञात यहाँ पे है और x है तो x b, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, x बट्टा क्या हो जाएगा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x खत्म हो गया तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2 गुने 2, तो b बराबर 1 बट्टा हमें 4 हो जाएगा। ये हमें b का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब b² को जोड़ने व घटाने पर ओके, ये समीकरण हमारा 2 है बच्चों। ओके, तो एक बार इसको हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है x² प्लस x बट्टा क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, x बट्टा 2। फिर क्या है, अब फिर एक बार इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे 1 बट्टा 4 का स्क्वायर, एक बार घटाएंगे 1 बट्टा 4 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4 बट्टा 2 है, ओके इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूर्ण वर्ग बना, यहाँ से यहाँ तक क्या बना, पूर्ण वर्ग बना। तो अब क्या करेंगे, इसे x देखिए प्लस अब है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, इसे b मान लेंगे, इसे a मान लिए, इसको b मान लिए, 1 बट्टा 4 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये क्या है माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 बट्टा ये 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 4 बट्टा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लसअप लेते हैं तो 16 होगा, कितना होगा 16 होगा, अब 16 होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम 16 होगा सेम है, अब प्लस के बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा, 9 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36 होगा ना, ये सॉरी बच्चों ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये 8 बार में कटेगा, तो 8 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 32 होगा, 32 होगा ना। अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, अब बट्टा ये 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 1 बट्टा 4, अब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस अभी बताएं ये रूट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 बट्टा 16,
कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब करेंगे इसे, तो x प्लस 1/4 को अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 33 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 33 का नहीं निकलेगा, तो 33 हो जाएगा 33। पहले एक बार देख लेते हैं, प्लस माइनस एक बार और बढ़ा देते हैं, 33 बट्टा ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकलता है। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1/4, एक बार क्या करेंगे प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो अगर एक बार क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4 बराबर क्या होगा, √33/4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए x बराबर ये हो जाएगा, प्लस है तो उस आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे √33/4 माइनस 1/4, तो इसको लसअप लेंगे तो 4 होगा, तो ये √33 माइनस ये हमारा 1 होगा। तो इस फॉर्म में आपको आंसर दे रहा होगा, एनसीईआरटी किताब में देखिएगा इस फॉर्म में आपको दे रहा होगा। तो ई एक्स का मान आ गया, एक बार प्लस में लिए तो एक बार क्या, एक बार प्लस में लिए थे ना, हाँ तो एक बार प्लस में लिए। अब लेंगे तो एक्स का मान √33 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब एक बार चिन्ह लेंगे माइनस का, एक बार क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे बच्चों, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या है, x प्लस 1/4 अब बराबर एक बार हम लेंगे माइनस का चिन्ह बटा 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर माइनस √33, प्लस है तो उसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/4 फिर लसअप लेंगे तो 4 का लसअप 4 होता है, तो माइनस √33 अब माइनस कितना हो जाएगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर बच्चों ये आपका एक एक्स का मान आ गया, आपको माइनस के चिन्ह लेने पर ये आपका एक मान आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में आपको आंसर दे रहा होगा। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें, रटे नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूल सके। ओके, तो जय हिंद।